हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया मस्त रहिए। और एंटरटेनमेंट तो है ही आपको नए नए ट्विस्ट देने के लिए। देखिए, सोशल मीडिया है। अगर आप पॉपुलर हो जाते हैं और मीडिया का कैमरा आप पर आ जाता है, तो फिर आप जब थोड़ा सा भी सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, आपको लगता है मीडिया का कैमरा आपको घेर नहीं रहा है या मीडिया की वो चमक आपको नज़र नहीं आ रही है, तो आप कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। फिर चाहे वो सही है गलत है, क्योंकि ये चमक आपके चेहरे की चमक बढ़ाती है। और अगर एक बार मीडिया की चमक किसी को लग जाए, वो किसी ड्रग से कम नहीं होता, क्योंकि इनकी चमक इतनी होती है कि आप जो है खुशी के मारे फूल जाते हैं। ऐसे ही मैं बात करने वाली हूँ शहजादा धामी की, जो कि ये रिश्ता से फायर हो गए हैं। इन दिनों किसी प्रोजेक्ट पर नज़र नहीं आ रहे हैं। हाँ, नज़र ज़रूर आ रहे हैं मीडिया के सामने, लेकिन जब शो से फायर हुए थे तब वो मीडिया के सामने आने से भी बच रहे थे, या ये कहें कि मीडिया के सवालों से बच रहे थे। बिल्कुल ऐसे हो गए थे जैसे कि वो इस शो का हिस्सा ही नहीं थे, ये रिश्ता का। बस जहां बात घूम रही थी, राजन शाही का इंटरव्यू ही घूम रहा था। खबर थी तो चारों तरफ एक ही थी कि राजन शाही के शो से फायर हो गए शहजादा धामी और फरमान। ऐसे में अब कुछ टाइम से जो है ये सुर्खियों में है। जब से आरती सिंह की शादी हुई है तब से ज़्यादा सुर्खियों में है। लेकिन जैसे इनसे ये रिश्ता के रिलेटेड कोई बात करते हैं तो ये बात को टाल देते हैं या उन बातों को जवाब देने से बचते हैं। बातों का जवाब देते हैं, बहुत घुमा के देते हैं कि लगता ही नहीं कि हमने जो पूछा था ये उसका सवाल का जवाब मिला है। ऐसे में शहजादा धामी आइकॉन टेम्पल होकर आए हैं। कहते हैं ना कि जब आप कोई नई शुरुआत करते हैं तो आप मंदिर के दर्शन जरूर करने जाते हैं। बड़े बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्टार यही करते हैं। जब भी वो किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने चलते हैं तो वो पहले जो है जिस भगवान को ही मानते हैं उनके यहाँ पे माथा टेक कर आते हैं। तो शायद शहजादा धामी के हाथों में भी कोई प्रोजेक्ट लग गया है, इसीलिए जो है वो आइकॉन यानी कि मंदिर गए थे और जो है वहाँ से प्रसाद लाए और पैपराजी को भी दिए। अब पैपराजी ने उनसे पूछा कि कुछ बताइए, कुछ बातें की, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो वाकई ही कह सकते हैं कि हर एक के लिए हो सकता है। उन्होंने कहा जो मेरी किस्मत का है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो मेरी किस्मत में नहीं है उसे कोई दिला नहीं सकता। भाई, कहावत गलत नहीं है, लेकिन अगर आप मेहनत करें तो किस्मत को भी बदलते हैं। ऐसे भी डायलॉग है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आप अपनी किस्मत को भी बदल देंगे। अब आप पे डिपेंड है कि आप अपनी किस्मत किस तरह डिपेंड रखते हैं, कि होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो करते हैं मिलेगा ही, वो आप पर डिपेंड है। तो ऐसे में शहजादा धामी ने पेपराजी से इस तरह कहा और ये भी कहा कि अब जो है उन्होंने कहा कुछ बताइए आने वाले दिन कैसे होने वाले हैं। तो उन्होंने कहा आने वाले दिन मदर डे आ रहा है और जो है आप अपनी मम्मी से बातें कीजिए, मम्मी की विश पूरी कीजिए और मम्मी को दुआओं में याद रखिए। मैं तो अपने मम्मी को बहुत हमेशा सुबह शाम दुआओं में याद रखता हूँ, पापा को भी याद रखता हूँ। तो उन्होंने जो है फैमिली की बातें की। लेकिन जहाँ फैंस जो जानना चाहते हैं, कहते हैं ना कि फैंस को एक तरफ से न्यूज़ मिल गई तो सेटिस्फाई नहीं है, हमें दूसरी तरफ से भी न्यूज़ चाहिए। भाई, उसने ऐसा क्या कहा था? फैंस भी हमारे जैसे ही है। जैसे हम कहते हैं उस रिश्तेदार ने क्या बोला था, अच्छा तो फिर उसने दूसरे ने क्या बोला था, अच्छा ऐसा बोला था, तो बस बच गई लंका। तो शायद एक चुप है तो सब कुछ शांत है। तो ऐसे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।